नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो एक परीक्षा आपकी होनी है पेट 2025 इसके लिए इतिहास के क्वेश्चंस कर रहे थे और शुरू किया था हमने बौद्ध धर्म, ठीक है? पहला पार्ट इसका कर लिया था और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है? उसी के आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। 23 नंबर में कह रहा है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। याद रखिएगा, ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध मूर्ति है, यानी भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श की मुद्रा, ये मिली कहाँ से है? ये मूर्ति मिली है सारनाथ से। ये कहा यानी कि कौन से काल से संबंधित है? आप बताओगे मौर्य काल से है कि शुंग से है, कुषाण से है या फिर गुप्त से है? याद रखिएगा, ये गुप्त काल से है। अब इस मुद्रा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ गुप्त काल की, ठीक है? और मूर्ति की मुद्रा कैसी है? भगवान बुद्ध की मूर्ति है और मूर्ति की मुद्रा है, ये भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात भूमि को, या हम कहें भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है। भूमि स्पर्श मुद्रा की ये मूर्ति है। अब जरा यहाँ से 3-4 बातें समझना जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आयोग के द्वारा पूछी भी गई हैं और आगे भी संभावना है। अब ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति है, मुझे बताओ ये मिली कहाँ से है? आप बताओगे ये मिली है सारनाथ से, ठीक है? कहाँ से मिली है? सारनाथ से। अच्छा, वापस आ जाओ जरा। सारनाथ से मिली है। और ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ये किसका प्रतीक है? ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। क्या पता है आपको? बुद्ध भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा ये प्रतीक है मार विजय, मार विजय पर। अब आपने हिंदी पढ़ा होगा, मार स्मर ये सब किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, अब मैं आपसे 2-3 बातें और डिस्कस कर लूं। दरअसल एक निकाय है बुद्ध, जब आप पूरी की पूरी बुद्ध की आइडियोलॉजी पढ़ते हो, तो उसमें मध्यम निकाय एक सामने आता है। मध्यम निकाय, ये जो मध्यम निकाय है ना, दरअसल इस निकाय में गौतम बुद्ध की 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। इसमें ध्यान अवस्थाओं का ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। सवाल यह है कि किनकी ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध भगवान की। कितनी ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है? तो आप बताओगे अट्ठे 8, ठीक है? अच्छा, बुद्ध भगवान से संबंधित यानी उनके जीवन काल में कुछ घटनाएं हुई थी और उन घटनाओं से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जैसे जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसका अलग प्रतीक चिन्ह है। जन्म के समय का अलग प्रतीक चिन्ह है। तो ये प्रतीक चिन्ह आपसे पूछे जाते हैं और संभावना है कि आपके खुद परीक्षा में भी पूछा जाए। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध संबंधी घटना और एक तरफ प्रतीक, कौन कौन से प्रतीक कौन सी घटना से संबंधित हैं, ये आप एक बार इनको टेबल बना के लिख लो ताकि आपको चीजें याद रहें। सबसे पहली घटना, गर्भाधान। गर्भाधान किसका? माता का, ठीक है? माता का स्वप्न। इस घटना से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? आप बताओगे हाथी। इसके अलावा इनके जन्म की घटना हुई और इससे संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? इससे संबंधित है कमल या फिर वृषभ। वृषभ यानी कि सांड। इसके अलावा इन्होंने ग्रह त्यागा, तो ग्रह त्याग जिसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इस घटना से संबंधित मुझे बताओ प्रतीक चिन्ह, कोई मालूम याद आ रहा है आपको? ग्रह त्याग, ये है अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। इसके बाद फिर इनको ज्ञान निर्वाण होता है, महाबोधि, अर्थात ज्ञान निर्वाण। मुझे बताओ ये जो महाबोधि अर्थात ज्ञान निर्वाण हुआ, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, ठीक है? पद चिन्ह, ये है इनके प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया, और ये जो पहला उपदेश है इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रखिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है पता है आपको? इसका प्रतीक चिन्ह है धर्म चक्र। धर्म चक्र। और आगे बढ़ो, इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका है स्तूप। मैंने आपको लास्ट क्लास में जब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ एमसीक्यूज कराए थे,
तो उसमें स्तूप की विशेषता बताई थी और मैंने कहा था कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है, उसे जलाया गया, तो उसके जो अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को एक जगह रखा जाता है और वहीं पर एक गुंबद टाइप का बना दिया गया। यही हो जाता है स्तूप और यहीं पर फिर पूजा स्थल होता है। ये पूजा स्थल है और इसी चूंकि यहाँ पूजा हो रही है, इसी के आसपास भिक्षु अपना आवास बना लेते हैं। यही आवास कहलाता है विहार। ठीक। अब मृत्यु हो गई, इसका मतलब सीधा सा क्या है? मृत्यु का सीधा सा मतलब है कि इनकी अस्थियों को कहीं ना कहीं रखा गया होगा। वही है स्तूप, अर्थात महापरिनिर्वाण का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और उसमें आपने अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा, तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था जिसमें 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण जिन्हें उपदेश दिया गया। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण जिन्हें उपदेश दिया गया। उपदेश दिया गया। ठीक है? गौर करना। इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है दाना चुगते हुए हंस। दाना चुगते हुए हंस। याद रखिएगा, प्रतीक में कभी-कभी कॉलम बना के सवाल देता है और कूट करके नीचे उत्तर देता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के प्रश्न आपको एमसीक्यूज में नहीं मिलते हैं। चलो, ये तो हो गया। अब बात कर लो मार विजय की। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह है भूमि स्पर्शित मुद्रा। भूमि स्पर्श करने वाली भगवान बुद्ध की मुद्रा। तो ये हैं कुछ घटनाएं और उन घटनाओं से संबंधित प्रतीक चिन्ह। ठीक है? अब वापस आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। 24 में आओ। 24 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा ये किस काल की है? तो अभी मैंने आपको बताया था ये गुप्त काल से संबंधित है। बी पार्ट इसका भी सही हो जाएगा। 25 में आओ। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक ये क्या होता है? दरअसल परिव्राजक होता है, यहाँ पर आओ। 3 शब्द याद रखना, ये 3 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। एक तो परिव्राजक, क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है परित्यागी, या फिर हम कहें भ्रमणकारी। भ्रमणकारी। वहीं अगर आपसे पूछे श्रमण, इसका आशय क्या है? तो आप बताओगे इसका आशय होता है भिक्षु या फिर साधु। उपासक अगर आपसे पूछे, मैं आपका उपासक हूं, मतलब क्या है? बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी अगर होगा तो वो उपासक होते हैं। बौद्ध धर्म का साधारण साधारण अनुयायी। ठीक है? ये शब्दावलियां हैं, आपसे पूछी जाती हैं और ये एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है 25 नंबर, ये यूपी पीसीएस में पूछा भी जा चुका है। परिव्राजक, इस तरह की शब्दावलियों से संबंधित सवाल भी बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। श्रमण क्या है? उपासक क्या है? ठीक है? तो परिव्राजक ये भ्रमणकारी है, ये सही हो जाएगा। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत हो जाएगा। श्रमण का मतलब होता है साधु। ठीक है? उपासक का मतलब क्या है? बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही होगा। 1 और 3 कहाँ है? बी पार्ट। ठीक। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? कौन से शासक हैं? हर्षवर्धन ने तो दिया था, कनिष्क ने भी दिया था, अशोक तो बौद्ध धर्म को मान ही गया था। पुष्यमित्र शुंग गलत होगा। ठीक है? अब जरा एक काम करते हैं, पुष्यमित्र शुंग ये गलत हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, कुछ राजा हैं, कुछ शासक हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अर्थात बुद्ध के समकालीन शासक ऐसे हुए हैं जो बुद्ध के अनुयायी भी थे। तो मैं उन शासकों के नाम लिख रहा हूँ और एक तरफ राज्य लिख रहा हूँ। यहाँ से भी संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक तरफ शासक और एक तरफ स्टेट, राज्य। ये पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से राजा हैं? ये बुद्ध के अनुयायी हैं, याद रखिएगा। बुद्ध के ये अनुगामी हैं। ठीक है? और ये किस राज्य से संबंधित हैं? जैसे एक मैंने लिखा बिंबिसार, बिंबिसार और साथ ही साथ अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ से संबंधित था? ये मगध राज्य से संबंधित था। इसके अलावा प्रसेनजित, प्रसेनजित ये कोसल राज्य से संबंधित था, कोसल महाजनपद। इसके अलावा मैंने लिखा उदयन,
तो उदयन को कहा जाता था वत्सराज उदयन, अर्थात ये वत्स महाजनपद से संबंधित था और ये बौद्ध का यानी बुद्ध का अनुगामी था। भद्रिक, भद्रिक याद रखिएगा, ये शाक्य नरेश कहलाता था, शाक्य नरेश, और ये बुद्ध का अनुयायी था, शाक्य नरेश। इसके अलावा आपने अवंतीपुत्र का भी नाम सुना होगा। अवंतीपुत्र ये शूरसेन महाजनपद से थे, ठीक है। और एक शख्स का नाम था बोधि कुमार। ये दरअसल उस समय भग्ग मैंने आपको बताए थे, जो गणराज्य थे, जैसे एक भग्ग था समसुमेर गिरी के भग्ग, समसुमेर गिरी, हालांकि अ, गिरी के भग्ग, ठीक है। तो ये कुछ राजा हैं और ये उनके राज्य हैं, और ये सारे के सारे राजा बुद्ध के अनुयायी थे। इनके नाम याद रखना और इनकी लोकेशंस याद रखना, ये कहाँ से संबंधित हैं। तो इसमें 26 में सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। अब आ जाओ 27 में, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला कथन और कारण। पहला कथन कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। लेकिन अब जरा इन दोनों को एक साथ पढ़ो। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये कारण गलत हो जाएगा। हालांकि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ए का वास्तविक कारण आर है, ये गलत होगा, अर्थात बी पार्ट इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अब यहां से मैं आपसे दो तीन सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ, गौर करना। मैं बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में दो तीन सवाल आपसे पूछता हूं, केवल दो। बुद्ध ने अंतिम विश्राम कहाँ किया था? बुद्ध ने अंतिम विश्राम ये कहाँ किया? आप बताओगे, ये किया था कुशीनगर में, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में एक जगह थी, कुशीनगर के शालवन, शालवन में इन्होंने अंतिम विश्राम किया। और इन्होंने अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश, क्या बता सकते हो? हाँ, इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, सुभद्र। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वापस आओ, 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉय। 28 में आ जाओ। कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ है, राजगीर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है, ये भी सही है। एक दो और चार सही होंगे, सी पार्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। आगे बढ़ो जरा, 29 देख लो। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो अवलोकितेश्वर को देखो, एक तो शब्द आया महायान, ये क्या है? और दूसरा अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? तो इनका नाम है पद्मपाणि। ये आप एज इट इज याद कर लीजिए। अच्छा, अब जरा महायान से संबंधित तीन चार बातें आप याद रखोगे। देखो, मैं बात कर रहा हूं महायान की। ये महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। अगर हम आपसे पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो आप बताओगे इसका अर्थ होता है महायान, यानी कि उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। और महायान का आदर्श पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसका आदर्श क्या है? इसका आदर्श होता है बोधिसत्व। अब सवाल ये आया कि बोधिसत्व का मतलब क्या है? बोधिसत्व का सीधा सा मतलब होता है जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों पर निरंतर प्रयास करे ताकि उन्हें भी मोक्ष मिल जाए, यही है बोधिसत्व। अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी, जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों पर प्रयास करे, दूसरे प्राणियों पर प्रयास करे, ठीक है। यहां तक बात समझ पा रहे हो? तो महायान क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। आदर्श है बोधिसत्व, इसका सीधा सा मतलब होता है जो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों पर प्रयास करे। ये बात आप समझ पा रहे हो हमारी? चलो, ये तो हो गया महायान।
अब अगर हम आपसे पूछें कि हीनयान क्या है, हीनयान, तो क्या बताओगे? सबसे पहले इसको कहते क्या है? वास्तव में ये निम्न मार्ग होता है, निम्न मार्ग। और इसका आदर्श भी आपसे पूछा जाता है। आदर्श याद रखिएगा, इसका आदर्श होता है अरहत पद प्राप्त करना, अरहत पद प्राप्त करना। अब सवाल ये आया कि भाई ये अरहत क्या है? याद रखो, अरहत एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करे, वो अरहत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अपनी साधना से, अपनी साधना से क्या प्राप्त करे? निर्वाण को प्राप्त करे। ठीक है, उसे कहते हैं अरहत। यहां तक बात समझ पा रहे हो? चल, अब वापस आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 29, सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30। इसमें है, कह रहा है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प ये संबंधित है महायान और साथ ही साथ वज्रयान से। तो ए और डी यहाँ दोनों ऑप्शंस होंगे। 31 में आओ जरा। कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, स्थाविर या इन्हें ही कहते हैं थेरवादी, ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी महायान से संबंधित है क्या ये स्थाविरवादी? नहीं, गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा है। क्या ये सही है? आगे बढ़ो जरा। तीसरे में कह रहा है कि महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। हाँ, 2 और 3 सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आओ जरा, 2-3 बातें मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखो, सबसे पहले मैंने एक शब्द लिखा स्थाविर, ठीक, या इसी को आप कह लोगे थेरवादी। अगर आपसे पूछा जाए स्थाविर या थेरवादी ये किसकी शाखा है, तो महायान है, हीनयान है, वज्रयान है, और भी कई सारे यान है। लेकिन आप बताओगे ये है हीनयान की शाखा, हीनयान की शाखा। ठीक है, ये महायान की शाखा नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि स्थाविर या थेरवादी ये है कौन? किसे कहोगे? आमतौर पर ऐसे लोग जो परंपरागत नियमों में आस्था रखते हों, वो इसके अंतर्गत आते थे। अर्थात परंपरागत नियमों में, परंपरागत नियमों में आस्था रखने वाले, आस्था रखने वाले। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक शब्द तो मैंने आपको स्थावरी बता दिया। अब एक शब्द को उठा लो, महासांघिक, महासांघिक संप्रदाय। ठीक है, महासांघिक संप्रदाय, ये कौन लोग होते थे? दरअसल ये परिवर्तन के साथ साथ नियमों को स्वीकारने वाले लोग होते थे। यानी जैसा समाज चल रहा है उसी हिसाब से नियमों को बदल दिया। देखो, परिवर्तन के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ नियमों को, नियमों को स्वीकारने वाले लोग, स्वीकारने वाले लोग। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसकी एक शाखा भी है, इसको याद रखना। इसकी एक शाखा है, कौन सी है? लोकोत्तरवादी संप्रदाय, लोकोत्तरवादी संप्रदाय। ठीक है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय ये किसकी एक शाखा है? आप बताओगे महासांघिक संप्रदाय की। वापस आ जाओ जरा, सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बॉय। अब आ जाओ 32 नंबर में। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे? ये है मैत्रेय। याद रखिएगा, संसार की रक्षा के लिए भावी बुद्ध कौन आएंगे रक्षा के लिए? ये आएंगे मैत्रेय। अच्छा, एक दो बातें हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार, बौद्ध मान्यता के अनुसार, जैसे हिंदू मान्यता के आधार पर कल्कि है ना? अगला जो अवतरण होगा वो कल्कि का होगा। भगवान राम का हो चुका है, विष्णु का हो चुका है, कृष्ण का हो चुका है, आगे कल्कि आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर आप बौद्ध मतानुसार देखोगे तो फिर आगे आएंगे मैत्रेय। मैत्रेय ये कौन है? वास्तव में ये बोधिसत्व होंगे, ये बोधिसत्व हैं।
और ये आगे भविष्य में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और इसके साथ-साथ वो पृथ्वी पर हम लोगों को बचाएँगे, ठीक है? यानी कि जो भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रही है, उन सब से ये बचाएँगे। चलो, जैसे हिंदू फिलॉसफी में कल्कि भगवान के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 32, 33 में आ जाओ। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से सही हैं। सबसे पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। अब जरा मैंने आपको पीछे बताया था कुछ, एक मिनट। महायान, इसका आदर्श क्या है? इसका आदर्श है बोधिसत्व। और बोधिसत्व ये किसका आदर्श है? महायान का। जरा इस क्वेश्चन में आओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है? बोधिसत्व ये हीनयान का है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ महायान होना चाहिए। आगे बढ़ो, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। हाँ, ये ठीक है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे। 33 का यहाँ पर होगा बी पार्ट, ठीक है? आगे बढ़ो जरा, 34 में आ जाओ। कह रहा है, बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्रायः ये चित्रकारी है जो कहाँ पे है? ये अजंता में है। ए पार्ट सही होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 35, बोधिसत्व पद्म पाणी की पेंटिंग ये कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने ऊपर बताया था, ये अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह ये कहाँ स्थित है? हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह ये कहाँ है? ये पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, और ये है कार्ले में, ठीक है? आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाओ। इसमें कह रहा है कि किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है? ये किया गया है कान्हेरी में। कान्हेरी, याद रखो, ये कहाँ पर स्थित है? ये है सालसेत, सालसेत द्वीप पर स्थित है। और यहीं कान्हेरी की गुफाएं हैं, तो यहीं पर अंकन है इसका। 38 में आओ, विशुद्ध मग्ग, इसके रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग के, तो विशुद्ध मग्ग के रचयिता हैं बुद्ध घोष, ठीक है? बुद्ध घोष। अब मैं आपको लिए चलता हूँ त्रिपिटक में। दरअसल त्रिपिटक में आपने पढ़ा होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें सुत्त पिटक के बारे में जरा दो तीन बातें समझ लो, जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सुत्त पिटक, मुझे बताओ इस सुत्त पिटक में क्या है? तो आप बताओगे बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों का संग्रह इसमें किया गया है। अर्थात बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का इसमें संग्रह मिलता है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, ये जो सुत्त पिटक है, इसके 5 निकाय भी हैं। ये 5 निकाय कौन-कौन से हैं? जैसे एक को कहते हैं दीघ निकाय, एक निकाय को कहते हैं मध्यम मध्यम निकाय, इसी के हैं ये 5 निकाय। एक है, आपने नाम सुना होगा अंगुत्तर का, अंगुत्तर निकाय। दरअसल आप जब 16 महाजनपद पढ़ते हो, तो 16 महाजनपद में ये दिया गया है कि इसकी व्याख्या कहाँ पर है, या हम कहें 16 महाजनपद के बारे में कहाँ मिलता है, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, ठीक है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र है जैनियों का और अंगुत्तर निकाय संबंधित है बौद्ध से। 3 हो गए निकाय। चौथा निकाय कौन सा है? ये है संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। और 5वां है, इसको कहते हैं खुद्दक, खुद्दक निकाय। ये 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक क्या है? इसमें बुद्ध की शिक्षा और उपदेशों का संग्रह है। 5 निकाय हैं। बुद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। दीघ निकाय, मध्यम, अंगुत्तर और साथ ही साथ संयुक्त और खुद्दक, ठीक है? वापस आओ जरा अपने क्वेश्चन में। 38 का सही उत्तर हो जाएगा
डी फॉर डॉग। 39 में आ जाओ। इसमें क्या है? कह रहा है कि किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी? सही विकल्प का चयन करो। तो दिव्यावदान, इसकी जो रचना की गई थी वो संस्कृत में की गई थी। दीपवंश और महावंश, इनकी रचना की गई थी पाली भाषा में। पाली भाषा में। और आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसकी भी रचना संस्कृत में की गई थी। तो 1 और 4 ये सही हो जाएगा। और बाकी दोनों दीप और महा ये पाली भाषा के हैं। ठीक है। 40 नंबर में आओ। 40 में क्या कह रहा है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? चीन किसे भेजा गया था? ये भेजा गया था नागार्जुन साहब को। नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन के संबंध में 3-4 बातें आप लिख लो। मैं बात कर रहा हूँ नागार्जुन की। ठीक है। आओ जरा समझते हैं। दरअसल मुझे बताओ, ये जो नागार्जुन साहब हैं ये किस शाखा से संबंधित हैं? ये दार्शनिक थे, ये तो आप सबको पता है। ठीक है। मुझे बताओ इनका इनकी शाखा कौन सी थी? शाखा बता दो। आप बताओगे ये है महायान। हीनयान के नहीं थे, ये महायान शाखा से संबंधित थे। ठीक है। इसके अलावा महायान शाखा के और भी कई सारे दार्शनिक हैं। अगर हम और भी कई सारे दार्शनिकों को लिखें तो जैसे असंग, ये भी महायान शाखा के दार्शनिक हैं। इसके अलावा वसुबंधु, इसके अलावा मैत्रेय, साथ ही साथ दिगनाग, इसके अलावा वेनसांग। ठीक है। ये लोग महायान शाखा से संबंधित हैं। वहीं नागार्जुन साहब ने एक ग्रंथ, हालांकि इनको इनके कई सारे ग्रंथ हैं लेकिन इनके एक ग्रंथ है, इसका नाम है शून्यता सप्तति। शून्यता सप्तति पूछा जाता है। जस्ट वेट, ये है शून्यता सप्तति। ठीक है। हालांकि इस तरह के ग्रंथ आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा, नागार्जुन साहब की एक रचना और है। मैं बात कर रहा हूँ नागार्जुन साहब की। तो नागार्जुन साहब की एक रचना है जिसको कहते हैं माध्यमिक माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, ये इनकी एक रचना है। ठीक है। और इन्होंने, चूंकि माध्यमिक कारिका इनकी रचना है, इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है जिसको कहते हैं माध्यमिक का सिद्धांत। माध्यमिक या फिर शून्यवाद मत, इसे ही कहते हैं शून्यवाद। और इसे ही सापेक्षवाद भी कहा जाता है। सापेक्षवाद भी कहा जाता है। और आमतौर पर इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, वो कारण ही उत्पन्न नहीं हुई है। आप ही अगर आए हो धरती पे तो आप कारण ही नहीं आए हो। अर्थात किसी भी वस्तु को अगर उत्पन्न हुई है तो उसके पीछे कोई कारण है, और उन कारणों पर ही वो वस्तु निर्भर रहती है। याद रखिएगा, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उन पर वह निर्भर रहती है। याद रखिए, एक शब्द मैंने आपको लास्ट टर्न पे पढ़ाया था। ये शब्द था, जस्ट वेट, मैं भूल रहा हूँ। प्रतीप्त समुत्पाद। प्रतीप्त समुत्पाद, ये मैंने आपको लास्ट टर्न पर एक शब्द बताया था। दरअसल आप जब नागार्जुन साहब की फिलॉसफी पढ़ोगे तो नागार्जुन ने प्रतीप्त समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। यही शून्यता है। ठीक है। इसके बारे में, ये क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या है, इनके सब के बारे में हम लोग डिटेल में हिस्ट्री बैच में जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब आगे बढ़ो जरा। 41 में कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर क्या होगा? नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध मत से थे? तो माध्यमिक से थे, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म दिए हैं, इन पर आप विचार करो। ये व्यक्ति हैं और इधर उनके मत हैं। आर्यदेव, क्या ये जैन विद्वान थे? दिगनाग, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, दिगनाग साहब ये बौद्ध विद्वान थे, तो ये तो सही हो गया। नाथ मुनि, ये वैष्णव विद्वान थे, क्या ये सही है? हाँ, ये भी सही है। आर्यदेव, दरअसल ये जैन नहीं बल्कि ये बौद्ध थे। बौद्ध विद्वान, तो पहला गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही होगा, अर्थात केवल 2 युग्म सही हैं। ठीक है। 44 में आ जाओ, क्या कह रहा है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र ये कहाँ है? विक्रमशिला में। वाराणसी में तो है नहीं, गिरनार में भी नहीं है, उज्जैन में भी नहीं है। ए पार्ट सही होगा। कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? नागपुर। एक मिनट, जस्ट वेट, कौन सा नहीं था ये पूछ रहा है ना। नागपुर में नहीं था, वल्लभी में तो था। आगे बढ़ो जरा।
ऑप्शन और क्या दिए हैं? हाँ, विक्रमशिला में भी था, नालंदा में भी था, तो यहाँ ए पार्ट गलत हो जाएगा। वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित था? ये गुजरात में स्थित था। 47 में क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई थी गुप्त काल में। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये थे कुमारगुप्त। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 48 क्वेश्चन तक हमने आपको करा दिए। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। और इतिहास के लिए जो कि 10 अंकों का पेट परीक्षा में आना है, अगर आपको इसमें और भी जो जटिल सवाल बन सकते हैं, अगर आपको ये सारे के सारे सवाल करने हो तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पर पेट से संबंधित प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आप वहां जाके इन वीडियोस को देख सकते हो। धन्यवाद।